इस बार लहर आएगी तो ये पांचवी होगी और संभावनाएं चीन में बड़ी संख्या में केसेस के पाए जाने के कारण सभी जगह लोग सतर्क हो गए हैं और चीन के साथ जापान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में और ब्राज़ील में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सारे देशों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो संभावना यही है कि जो कोरोना, अब पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि लोगों की सोच में ये बात रहे हमेशा कि कोरोना एक वायरस है जो कभी आने वाले दशकों में जाने वाला नहीं है। ये हमारे बीच में है, एक वायरस के रूप में ये विद्यमान है। चिंता इस बात की रहती है कि ये म्यूटेशन कोई ऐसा स्वरूप ना ले ले कि बीमारी घातक स्वरूप में सामने आ जाए। इसके पहली बार कोरोना पकड़ा गया, चीन में ही पहली बार जाना गया, अन्य देशों में पहुंचा। हजारों म्यूटेशन इसके हो चुके हैं, 14, 15, 16 हजार म्यूटेशन इसके वैज्ञानिक जांच कर चुके हैं, देख चुके हैं। इनमें जो म्यूटेशन ज़्यादा घातक रहे, दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट, चौथी लहर में ओमिक्रॉन, और अब ओमिक्रॉन का एक और वेरिएशन जिसको BF.7 के नाम से हम सब जान रहे हैं, इससे चिंता बढ़ गई है कि ये फैलेगा बहुत तेज़ी से। कितना नुकसान पहुंचाएगा, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव एक ही वेरिएंट के देखे गए हैं इसके पहले भी। तो वैज्ञानिक अब ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि एक नया वेरिएंट अगर कोई आएगा तो उसका हर देश में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। देश में अभी तक जो प्रकरण इसके पाए गए हैं, 4 प्रकरण, वो चारों होम आइसोलेशन से ठीक हो गए। तो ऐसा लगता है कि देश में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला और चौथी लहर तक लोगों तक कोरोना पहुंच के अगर उसे भी इम्यूनिटी बन गई तो सुरक्षित तुलनात्मक लोग देश के फिलहाल लगते हैं। लेकिन हम लोग संतोष करके पुराने नतीजों पे बैठ नहीं सकते।